हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 करवाऊंगा। अब देखिए बच्चों, इन 3 क्वेश्चंस को सीखने के लिए अब मुझे 2 नए फॉर्मूले सीखने हैं। अभी तक मैंने आपको 5 फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, तो आज की क्लास में बच्चों हम 2 नए फॉर्मूले सीखेंगे और इन 3 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला फॉर्मूला देखिए बेटा। अब हमें फॉर्मूला याद करना है a प्लस बी की होल क्यूब का, मतलब a प्लस बी की पावर 3 का। बेटा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब देखिए बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों, कई बार किताबों में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे फॉर्मूले में बीच में प्लस का साइन है, तो हमने क्या कर दिया, टर्म्स को आगे पीछे कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसी एक्सप्रेशन में यहां पर 3ab और यहां पर 3ab कॉमन आ रहा है, और बेटा कॉमन लेने के बाद अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बेटा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये फॉर्मूला बना कैसे? बेटा वही लॉजिक है कि a प्लस बी की पावर 3 है, उसे आप 3 बार लिखो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, फिर आप तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो और बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास का दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, अब ये फॉर्मूला है a माइनस बी की होल क्यूब का। जैसे बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी के स्क्वायर का, अब फॉर्मूला पढ़ेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का। देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेटा इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मेरे बच्चों, इस फॉर्मूले को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, a क्यूब बेटा माइनस का b क्यूब आप आगे लिख दो, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इन दोनों टर्म में से अगर आप माइनस का 3ab कॉमन निकाल लो तो मेरे बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूले होते हैं a माइनस बी के होल क्यूब के। और बेटा आज की क्लास में क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में यही 2 फॉर्मूले यूज होंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और आपको इन्हें एक्सपेंड करना है जो आपको क्यूब दे रखे हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पार्ट क्या है? 2x प्लस 1 का होल क्यूब। बेटा आपको इसको एक्सपेंड करना है। अब देखिए बच्चों, 2x और 1 ये 2 टर्म है, तो ये बन गया a प्लस बी। अब देखिए बच्चों, आपको करना क्या है? बस एक काम करना है आपको, 2x को आपको बच्चों a मानना है और b को आपको 1 मानना है। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया वो तो आप याद कर ही लेंगे बच्चों। उस फॉर्मूले में जहां जहां a है बेटा मैं पुट करूंगा 2x और जहां b है मैं पुट करूंगा 1। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो बच्चों क्या बन जाएगा? 2x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2x 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब बच्चों क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप ऐसे फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देंगे, इससे टीचर को पता लग जाता है कि बच्चे को फॉर्मूले भी याद है और उसने फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करा है। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला लिखना क्या होता है? कंपलसरी। अब देखिए 2x का क्यूब कितना बनेगा बच्चों? 8x क्यूब। अब ना इसके ऊपर तो स्क्वायर है और 1 अकेला है, तो 3 इंटू 1 3
और बेटा यहाँ पर 2x का स्क्वायर ओपन कर दो, कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई 2x बच्चों कितना आएगा 6x, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1। 3 इंटू 4 बच्चों कितना बनेगा 12x स्क्वायर और 6x इंटू 1 6x बनेगा और प्लस बच्चों 1 आएगा। तो देखिए बच्चों ये आपका आंसर आ गया इस वाली एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद। तो कितना सिंपल तरीका है, बस आपको फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट में हमें जो एक्सपेंड करना है वो 2a माइनस 3b के होल क्यूब को करना है। अब बेटा यहां पर माइनस आ गया तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का। बस बच्चों अब a कितना बन जाएगा 2a और b कितना बन जाएगा 3b। तो बच्चों लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, तो a की जगह लिखेंगे 2a माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस सॉरी बच्चों माइनस होता है माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब। और बेटा ब्रैकेट में हम फॉर्मूला क्या कर देंगे बिल्कुल लिखेंगे बच्चों। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब देखिए बच्चों 2a का क्यूब 8a क्यूब, अब 3 इंटू 3 बेटा बन जाएगा 9b और यहां पर बच्चों स्क्वायर ओपन कर दो 4a स्क्वायर। 3 इंटू 2a बेटा 6a बन जाएगा और ये बन जाएगा 9b स्क्वायर। 3b का क्यूब 27b क्यूब। अब देखिए बच्चों 9 इंटू 4 36, तो 36a स्क्वायर b, 6 9 54, 54ab स्क्वायर और 27b क्यूब। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद। तो बस इस तरह से फॉर्मूले बच्चों अप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा पार्ट। मेरे बच्चों तीसरे पार्ट में आपको एक्सपेंड करना है 3/2x प्लस 1 के होल क्यूब को। अब बेटा यहां पर बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का। बस यहां पर a क्या बन गया 3/2x और b कितना बन गया बच्चों 1 बन गया। तो देखिए a क्यूब 3/2x का होल क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर नहीं बच्चों 3a स्क्वायर b प्लस अब आएगा 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल क्यूब का। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो बेटा मैंने क्या किया जहां a है क्या पुट कर दिया 3/2x और जहां b है वहां बच्चों क्या पुट कर दिया 1। अब देखिए बच्चों 3/2 का क्यूब कितना बनेगा 27/8 और x का क्यूब x क्यूब। 3 इंटू 1 3 बेटा इसका स्क्वायर ओपन करो 9/4 x स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 3 9, 9/2 x बन जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही नंबर आता है और 1 का क्यूब 1। अब देखिए बच्चों 27/8 x क्यूब 3 इंटू 9 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। बस बेटा एक बात ध्यान रखना इस जो ये वाला स्टेप है बच्चों इसके ब्रैकेट में फॉर्मूला मेंशन आप जरूर कर देना। तो देखिए बच्चों ये तीसरा पार्ट है, सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, बस a और b की वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग हो रही है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। बेटा हमें किसको एक्सपेंड करना है x माइनस 2/3 y के होल क्यूब को। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी के होल क्यूब का। बस a बन जाएगा आपका x और b कितना बन जाएगा 2/3 y। तो देखिए a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस सॉरी बच्चों माइनस होता है 2/3 y क्यूब। बेटा माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में। अब देखिए बच्चों ये बन जाएगा x का क्यूब
बेटा ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई में, तीनों ये जो एक्सप्रेशंस है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x² वाई। अब देखिए बच्चों यहां 3 से 3 आप कैंसिल मत करना, क्योंकि यहां पर अभी स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर को बच्चों सोल्व करेंगे, तो कितना बनेगा ये 4/9 वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ क्यूब करो, 2/3 का क्यूब 8/27 और y का क्यूब y क्यूब। अब बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो देखिए बच्चों आंसर क्या बन गया, x³ -2x² y प्लस 4x/3 y स्क्वायर, डेट मीन्स 4/3 x इंटू वाई स्क्वायर और -8/27 y क्यूब। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 6 कितना सिंपल है, बस आपको चारों पार्ट्स में a और b की वैल्यू अलग अलग गिवन है और आपको फॉर्मूले में उसके अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। बेटा मैंने बता रखा है आपको, आइडेंटिटीज और फॉर्मूले एक ही बात होते हैं। अब बेटा आपको ना 99 का क्यूब निकालना है। वैसे तो मेरे बच्चों इसका बेसिक फंडा क्या होता है कि आप 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको ना एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। मतलब आपको क्या यूज करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा पावर 3 है, तो बेस या तो a+b बनाओ आप या a-b बनाओ। बेटा करने को तो आप इसे a+b बना सकते हो कि आप 98+1 कर दो या आप 95+4 कर दो, लेकिन देखिए बच्चों बेस्ट होता है 100 में चेंज करो, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना और 100 का क्यूब करना आसान होता है। तो देखिए बेटा मैं बच्चों 99 को क्या लिखूंगा, 100 - 1 लिखूंगा बच्चों, और बस अब इसको मैं क्या रीड करूंगा, a-b का होल क्यूब। a बन गया 100 और b बन गया 1। अब जो फॉर्मूला हमने आपको याद करवाया है और जो आप याद करेंगे उसमें जहां a है हम 100 पुट कर देते हैं और जहां b है बच्चों 1 पुट कर देते हैं। तो देखिए a³ तो क्या बनेगा मेरे बच्चों 100 का क्यूब माइनस 3a² b, तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3ab², 3 इंटू 100 इंटू में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b³ मतलब बच्चों 1 का क्यूब। बस इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब बच्चों ब्रैकेट में आप फॉर्मूला मेंशन कर देना, ये बच्चों कंपलसरी होता है। अब देखिए बच्चों 100 का क्यूब कैसे निकालेंगे। मेरे बच्चों 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 0, जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 0 6 बन जाएगी। तो कितना बन जाएगा ये 1 0 0 0 0 0 0, 3 इंटू 1 3, 100 का स्क्वायर बच्चों कितना बनेगा 10,000, 3 इंटू 100 300 बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 300 रहेगा और माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए बच्चों ये आपका बन गया 10 लाख, ये बच्चों 30,000 और ये 299 बड़ा 10 लाख में से अगर आप 30,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 9,70,000, कितना आएगा बच्चों, और प्लस 299, तो बच्चों मेरा आंसर कितना आएगा 270,299। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया 99 का क्यूब आ गया यूजिंग फॉर्मूला। देखिए बच्चों क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। बेटा इस बार आपको क्यूब निकालना है 102 का। अब आप इसको ब्रेक कीजिए बच्चों, या तो इसे आप बनाइए a+b या बनाइए a-b। बेटा पर क्या बनेगा ये 100+2, क्या बनेगा 100+2। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन गया a+b के होल क्यूब का। तो देखिए बच्चों जहां पर अब a है हम 100 पुट करेंगे फॉर्मूले में और जहां b है 2 पुट करेंगे। बेटा a³ मतलब बच्चों 100 का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस b³ और बेटा ब्रैकेट में हम फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। अब देखिए बच्चों 100 का क्यूब, बेटा 1 का क्यूब 1, और जब आप 2 0 का क्यूब निकालेंगे तो आगे लगेगी 6 0 बच्चों, क्या लगेंगी, जो बच्चों क्या बन जाएगा ये 10 लाख बन जाएगा बच्चों। 3 इंटू 2 6
और 100 का स्क्वायर बच्चों 10,000। 3 इंटू 100 300 और 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। अब देखिए बच्चों 1 10 लाख बच्चों। अब ये बन जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये बन जाएगा 1200 और ये बन जाएगा 8। बेटा अगर आप 10 लाख में 60,000 को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 10,60,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, इन्हें ऐड करो, ये कितना आएगा बच्चों? 1208। अब बच्चों इन्हें ऐड करो तो ये कितना बनेगा? 1061208। बस बेटा ये आपका क्या आ गया? 102 का क्यूब आ गया। तो इस टेक्निक से आप क्यूब निकालते हैं अगर आपको फॉर्मूलों का यूज करना हो। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है। अब बेटा मुझे क्यूब निकालना है 998 का। अब बेटा इसके पास कौन सा नंबर है जिसमें जीरो ज्यादा है? बेटा वो 1000 है, 1000 है। तो 998 को बच्चों हम क्या लिखेंगे? 1000 माइनस 2। तो बेटा यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a माइनस बी के होल क्यूब का, जो क्या होता है बच्चों? a क्यूब। तो a की जगह लिखेंगे 1000 और b की जगह लिखेंगे 2 माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब देखिए बच्चों 1 का क्यूब 1। अब यह 3 जीरो है, जब आप क्यूब करोगे तो आपकी जीरो 3 टाइम्स हो जाएंगी। मतलब कितनी जीरो आएंगी बच्चों? 9 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी बच्चों? 9 जीरो आएंगी। 3 इंटू 2 6। अब बेटा 1000 का स्क्वायर करो। भाई 1 का स्क्वायर 1, जब आप 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आगे आएंगे अब 6 जीरो, डबल हो जाएंगे बच्चों। स्क्वायर में जीरो डबल हो जाती हैं और क्यूब में 3 टाइम्स हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 10 लाख बच्चों। कितना बन जाएगा? 10 लाख। भाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 1000 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12,000। और बच्चों कितना बन जाएगा? 2 का क्यूब 8 होता है। बच्चों दोबारा चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1000 12,000। तो देखिए बच्चों, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है कैलकुलेशन में। अब देखिए 6 को आप इंटू करो 10 लाख से तो कितना बनेगा बच्चों? 60 लाख, मतलब 60 लाख बनेगा बच्चों। अब इन्हें माइनस कर दो 11992। अब बेटा इन्हें माइनस करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? यहां देखो 6 जीरो है और यहां भी 6 जीरो, 2 4 6, 2 4 6। तो बेटा 6 जीरो सेम आ जाएंगी, आपकी आ जाएंगी बच्चों। अभी आपका बचा आगे 1000 और यहां क्या बचा? 6। बेटा 1000 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 994 और बेटा प्लस 11992। अब ये बच्चों कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का। तो जो आखिरी के 5 जीरो हैं अब वो क्या बन जाएंगे? 9940, ये 5 जीरो है, 11992। तो बच्चों किसका क्यूब आ गया? 998 का क्यूब आ गया, 998 का क्यूब आ गया। तो देखिए बच्चों इस तरह से क्यूब निकालते हैं अगर आपको फॉर्मूले का यूज करना है। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में 5 पार्ट्स है और पांचों पार्ट्स में ना आपको अलग अलग एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है और बेटा आपको ना उन्हें ना फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन 3 में किया था और क्वेश्चन 5 में किया था। ये फैक्टराइजेशन भी ना यूजिंग फॉर्मूला करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? यूजिंग फॉर्मूला। अब कैसे करेंगे? ये देखिए पहला पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बेटा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको झट से पता लग जाएगा कि मुझे इस एक्सप्रेशन को किसमें चेंज करना है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ वैसे पहचान क्या होती है एग्जाम के लिए? बेटा अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपको 4 टर्म दिखाई दे और उसमें से 2 टर्म क्यूब में चेंज हो जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर में, तो समझ जाना कि उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बच्चों? a प्लस b के होल क्यूब से। और बच्चों का 4 टर्म है, 2 क्यूब बन जाए लेकिन एक्सप्रेशन में 2 पॉजिटिव हो टर्म और 2 नेगेटिव हो, फिर आप कैसे करोगे फैक्टराइज? a माइनस बी के होल क्यूब से। तो चलिए बच्चों अब इसको फॉर्मूले में चेंज करने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों
8a³ मेरे बच्चे किसका क्यूब बनेगा? 2a का। बच्चों b किसका क्यूब बनेगा? b का बनेगा। तो मेरे बच्चों ये बन गया a³ प्लस b³। और बच्चों मेरे लिए a क्या बन गया? 2a। और b क्या बच्चों? b ही है। अब देखिए प्लस 3a²b। तो मेरे बच्चों 3 को आप अपनी तरफ से लिख दो, इंटू में a²b। बच्चों a कितना है? 2a। 2a² और b कितना है? b है। बच्चों चेक कर लो, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, और ये 3 है। 4 3 जा 12 आ गया बच्चों। ये सेम आना चाहिए बच्चों। अगर सेम नहीं आएगा तो समझ जाना कि ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले का यूज करके नहीं होगी। अब देखिए बच्चों अगली टर्म क्या है? 6ab²। तो क्या होता है? 3ab²। तो a को सेम लिखो जो 2a है, और b आपका b है उसका स्क्वायर कर दो। और देखिए बच्चों 3 इंटू 2 6 होता है। तो देखिए बच्चों गिवन एक्सप्रेशन अब ये किसमें चेंज हो गया? a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब। तो बेटा मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि बच्चों मेरे लिए a बन गया 2a और b तो बच्चों b है। और ब्रैकेट में मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, बिकॉज a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³ कि बच्चों ये किसके इक्वल होता है? a प्लस b के होल क्यूब के। तो देखिए बच्चों अब ये पावर 3 है, तो बच्चों इसको हम 3 बार लिख देंगे। 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a प्लस b। तो देखिए बच्चों इस तरह करते हैं फैक्टराइजेशन। अगर आपके एक्सप्रेशन में 4 टर्म होती हैं, चारों ही प्लस की हो और उसमें आपका फॉर्मूला फिट हो जाए। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट में हमें फैक्टराइज करना है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b प्लस 6ab²। देखते ही आपको पता लग जाएगा इसमें 4 टर्म है, 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, और 2 टर्म में आपका क्यूब दे रखा है। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? a माइनस b के होल क्यूब का। चलिए बच्चों चेंज करने की कोशिश करते हैं। बेटा 8a³ ये किसका क्यूब है बच्चों? 2a का। b³ किसका क्यूब बनेगा? b का। तो बच्चों मेरे लिए a कितना बन गया? 2a और b कितना बन गया? b। माइनस क्या होता है? 3a²b। कितना होता है बच्चों? 3a²b। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा बच्चों, प्लस 3ab²। 3 और देखिए बच्चों 3 मल्टीप्लाई टू 6। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अब एक फॉर्मूला बन गया। a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल क्यूब। बच्चों a कितना है? 2a और b कितना है? b। अब बच्चों इसको 3 बार लिख देंगे। 2a माइनस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b। और बेटा एक काम आपको और करना है, यहां पर आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना है बच्चों, नहीं तो आपके मार्क्स बिल्कुल कट सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन है, सारा खेल फॉर्मूलों का है। अगर आपको फॉर्मूले याद है 2.5 तो आप समझिए बहुत ज्यादा सिंपल है, और 2.5 बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए बच्चों तीसरा पार्ट। अब मेरे बच्चों आपको ना इसको फैक्टराइज करना है। इसमें भी 4 टर्म है, 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। तो इसमें a माइनस b का होल क्यूब बन सकता है, लेकिन बनाएंगे बच्चों अब मुझे 2 टर्म को क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। a³ माइनस b³। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों? 3 का। 125a³ किसका क्यूब बनेगा? 5a का। अब बच्चों फिर क्या होता है? माइनस 3a²b, और यहां माइनस है 3a²b। a कितना बन गया बच्चों? 3 बन गया, इंटू में 5a। चलिए बच्चों चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 135 आ गया बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों? प्लस 3ab²। चलिए बच्चों चेक करते हैं। 3 इंटू 3 9, 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 9 225, और a का स्क्वायर तो यहां पर आ ही जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन मैंने चेंज कर दिया। a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। और मेरे बच्चों क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल क्यूब। और बच्चों a क्या बन रहा है मेरा? 3 और b क्या बन रहा है? 5a।
बेटा ब्रैकेट में फॉर्मूला आप मेंशन कर देना। अब देखिए पावर 3 है बच्चों, इसको मैं 3 बार लिख दूंगा और ये बच्चों मेरी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई गिवन एक्सप्रेशन की। तो ऐसे करते हैं फैक्टराइज फॉर्मूले का यूज करके। अब देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट, मेरे बच्चों दोबारा से इसमें 4 टर्म्स आ गई, 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। तो किसमें चेंज करूंगा, a माइनस बी के होल क्यूब में। तो देखिए 64a क्यूब को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, 4a का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64। 27b क्यूब कितना बन जाएगा, 3b का क्यूब। तो देखिए बच्चों मेरे लिए अब a क्या बन गया 4a और b क्या बन गया 3b। अब देखिए अगली 2 टर्म्स, माइनस 3a स्क्वायर b, a बन गया 4a, 4a स्क्वायर 3b। चेक कर लो बच्चों, 3 इंटू 3 9 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 9 144 होते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। चलिए बच्चों चेक करते हैं, 3 इंटू 4 12, 3 का स्क्वायर 9 और 12 इंटू 9 108 और बच्चों यहां पर क्या है 108 है। तो बच्चे फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। बस बच्चों a कितना है 4a और b कितना है 3b। मेरे बच्चों ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख देना जो मैंने आपको सिखा दिया लिखना। अब देखिए पावर 3 है, इसको बच्चों 3 बार क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ये आपके गिवन एक्सप्रेशन के क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 8 का 5वां पार्ट है। अब देखिए बच्चों आपको इसको फैक्टराइज करके बताना क्या आंसर आएगा। बेटा 4 टर्म है, 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। अब देखिए क्या 2 टर्म क्यूब बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। बेटा किसका क्यूब है 3p का, एक का क्यूब होता है और 216 6 का क्यूब होता है। तो मेरे बच्चे क्या बन जाएगा 1/6 का क्यूब। बच्चों फिर क्या होता है माइनस 3a स्क्वायर b, कितना होता है माइनस 3a स्क्वायर b। चेक कर लो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और ये 6 कट जाएगा 2 पर, तो 9/2 p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस 3ab स्क्वायर। चेक करो बच्चों 3 इंटू 3 9, 1/6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1/36 और 9/36 1/4 आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब और बेटा ब्रैकेट में हम फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। फिर बच्चों पावर 3 है, इसको 3 बार क्या लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको झक्कास तरीके से समझ में आया होगा आज के क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। बस बच्चों प्रैक्टिस कर लेना और फॉर्मूले याद कर लेना। मैं हर बार बोलता हूं फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।